नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का ड्यू डिलिजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं आपके लिए पर डे मार्केट अपडेट के बारे में वीडियो लेके आ रहा हूँ और ऐसे ही कंटिन्यू आता रहूँगा आने वाले समय में। अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो हमें टेलीग्राम में हमें डीएम कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कि मैं आपको पिछले कुछ दिनों से अवेयर कर रहा हूँ बीटीसी के बारे में कि इसको कहाँ से हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, कौन सा मोमेंटम ठीक रहेगा और आने वाले टाइम में हम इसे किस प्राइस पर देख सकते हैं। और जितना हम इसमें कम से कम फ्यूचर में आने वाले टाइम में कम से कम लॉस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं और चीज़ों को सीखें कि ये कैसे काम करती है और कैसे नहीं। तो हमारा जो प्रयास है वो कंटिन्यू जारी है और हम इसी के लिए आगे प्रयास करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना यहाँ से जो इसने चैनल ब्रेक कर दिया है, इसको हम एक बार रिमूव कर देते हैं यहाँ से। जो मैंने ये लाइन यहाँ पे लगाई हुई है, सबसे पहले हम सारी जो लाइनें हैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब हमारे नए टारगेट्स रहेंगे। क्योंकि हमारे मार्केट के अकॉर्डिंग हमें हमेशा मार्केट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती कभी भी। तो मुझे अभी जो हमारे जो नीचे के टारगेट है, क्योंकि वन डे में अभी यह है, अब देखिए यहाँ पे RSI है जो इसकी वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बार हमें यहाँ पे पंप देखने को मिल सकता है, जो रहेगा करीबन अपना ये करीबन 87 के अराउंड यहाँ पे। और अगर इससे भी ऊपर पंप होता है तो अपना नेक्स्ट जो रहेगा वो करीबन यहाँ पे, क्योंकि देखो स्टॉप और रेजिस्टेंस दोनों ही वर्क करते हैं एक टाइम पर आने के बाद। 89-90 के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस रहेगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये सबसे पहले वन डे में कहाँ पर अपनी क्लोजिंग देता है। अभी कहना मुश्किल हो जाएगा और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा कि आपको यहाँ से ऐसा कर लेना चाहिए, बट हमें वैसा भी इंतज़ार ये करना है कि जो वीकली है कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है। तो मेरी जो मानना है, कभी अभी वीकली में हम अगर इसे चेक करते हैं यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे जो 21 EMA है वो ना तो इसके ऊपर क्लोज हुई है ना ही इसके नीचे। अभी करीबन 4 दिन बाकी है आज को मिला के। तो देखते हैं वीकली इसका कहाँ तक क्लोजिंग रहती है इसकी, और हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में हम इसे किस प्राइस पर मूव होते हुए देखेंगे। बट अब हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आज के लिए हमारा जो रहेगा वही करीबन 87 के अराउंड रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। और जो नीचे की बाइंग रहेगी अपनी वही 80, 77। और अगर वर्स्ट केस आ जाता है, क्या होता है मार्केट का पता नहीं होता कहाँ से मूव हो जाए और कहाँ से टर्न हो जाए, जो सुपर स्पोर्ट जो रहेगा वो रहेगा अपना करीबन यही 72 के अराउंड। तो हमारी ये टारगेट है कुछ। अगर आपको यहाँ तक बाइंग मिलती है या आपने अभी तक बाइंग नहीं ली है तो करीबन यहाँ पे जो 82-83 के अराउंड आप ले सकते थे। और क्या पता आपको दोबारा भी अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप धीरे धीरे अपनी DCA करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं BTC आपको आने वाले टाइम में कभी भी निराश नहीं करेगा और कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में ही रहोगे। 4 आवर में चेक कर लेते हैं अभी इसकी कैंडल्स। तो आप 4 आवर में भी देख सकते हैं यहाँ पे बार बार इसको टच करके देन यहाँ पे जो RSI है इसकी वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आई हुई है। बट अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है हमें 4 आवर में। और वन डे में देखिए तो वन डे में वॉल्यूम कहीं ना कहीं हमें आता हुआ दिख रहा है, बट कंपेयर टू सेलिंग प्रेशर कुछ ज़्यादा है। तो अभी हमें देखने की ज़रूरत है। तो वही हमारा टारगेट रहता है 87 और 89 के अराउंड, और जो नीचे वाले रहेंगे हमारा 80, 77 और 72 के अराउंड। तो और हमें वीकली का इंतज़ार करना हो, जो मैंने आपको बताया, जो एक हमें क्या होता है कि आने वाले टाइम में दिखाएगा कि ये कैसे परफॉर्म करेगा। हम बात कर लेते थोड़ी सी BTC की और थोड़े डीपली वे में। देखो जब तक ये वन डे में जहाँ पर ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ जाता है, आप देखिए कहीं ना कहीं ये बाउंस बैक करता है, जो आपको 10-15% का प्रॉफिट दे देता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे एक बाइंग रेंज सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पे भी आप इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ पे, और आप यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिक चीज़ें होती है। एक बार जो ओवरसोल्ड टेरिटरी में आएगा तो कहीं ना कहीं उसे बाउंस बैक करना ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे
अब जहाँ पे भी आप चेक करोगे इसको तो कहीं ना कहीं आपको 10-5% का प्रॉफिट दे के जाता है। या तो आप इसे लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं अगर आप ट्रेडर है। देखो दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ट्रेडर और इन्वेस्टर। इन्वेस्टर चाहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, और जो ट्रेडर होता है वो डेली बेसिस में अपनी ट्रेड देखना, क्लोज करना, कैसे चलती है कैसे नहीं चलती, उसके बीच वो प्रॉफिट अर्न करना सोचता है। तो सबके अपनी अपनी एक साइकोलॉजी रहती है, अपनी थॉट्स रहते हैं, अपने अपने तरीके रहते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस लिए है। क्योंकि आने वाले टाइम में मैं वीडियो भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कि ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, इन्वेस्टर कैसे देखता है चीज़ों को, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग इनका देखने का तरीका होता है। कोई मंथली कैंडल देखता है, कोई वीकली देखता है, क्योंकि कभी भी जो इन्वेस्टर होता है वो 4 आवर और 1 आवर के चार्ट कभी भी प्रेफर नहीं करता। अब बात करते हैं ना इथेरियम की। तो कंपेयर टू हमारा जो मानना है कि जो कंपेयर टू BTC के इथेरियम यहाँ पे भी अभी भी कमज़ोर होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये अभी तक यहाँ पे ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं आया है। खाली यहाँ पे जो ये बॉर्डर है इसको टच किया है यहाँ पे, तो देखते हैं। तो हमारा रहेगा यहाँ पे 21 के अराउंड रहेगा, 2100 के यहाँ पे। देन उसके बाद 17 और 12 ये हमारे कुछ टारगेट है जो आने वाले टाइम में हम अगर हमें एक अच्छी पोजीशन लेनी है और हम इसे ग्रैब कर पाए तो ऊपर की तरफ अभी हमें कम उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं 28 के अराउंड एकदम से चला जाएगा। सबसे पहले हमें इसके वीकली पर नज़र बनाए रखनी है, और किसी तरह भी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी इससे रिलेटेड तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब बात कर से BTC डोमेन की, मुझे देखो क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस का ही काम करता है हमेशा। अब देखिए यहाँ पे तो कहीं ना कहीं 21 EMA में 1 डे में इसको यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ BTC ये एक साइन ऐसा होता है जो बियर मार्केट को बढ़ावा देता है यहाँ पे, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ऊपर रहना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि जब तक ये ऊपर रहता और BTC स्टेबल रहता कहीं ना कहीं और डोमेन हमारी नीचे जाती, इथेरियम में वॉल्यूम आता, देन उसके बाद ओल्ड्स मार्केट भी स्टार्ट हो जाती। तो कहीं ना कहीं देखते हैं अभी ये, तो मुझे लगता है नेक्स्ट ये अगर इसने 1 डे में इसको 21 EMA के नीचे क्लोज किया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये 90.81 के लमसम आने वाला है वीकेंड तक। अब बात करते हैं JK टोकन की। अब JK टोकन से देखिए जो हमारा टारगेट है उसने अभी तक टच नहीं किया यहाँ पे, जो हमारी नेक्स्ट बाइंग है। तो मुझे उम्मीद है जल्दी यहाँ पे इस पर टच करेगा, क्योंकि वीक अब खेल खाली वीक का है यहाँ पे। अगर आपने कोई अपना जैसे कि कोई ट्रेड लगाई हुई है, ट्रेड ओपन कर रखी है, आप वहाँ पे अपने एक ट्रेड का अमाउंट सेट करके रख सकते हो, क्योंकि क्या पता कहाँ तक एक वीक आए और आपको दोबारा उसको बाई करने का चांस ना मिले। अब बात कर लेते हैं BNB से रिलेटेड। तो BNB भी सेम कैटेगरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं आया है। ये करीबन जो हुआ था वो करीबन 4-5 फरवरी के अराउंड था, उसके बाद ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं आया है। अगर आपको 500 के नियर मिलता है तो आप इसे भी मिस मत कीजिए। जो मैंने यहाँ पे 2 टारगेट दिए हुए हैं आप इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में आने वाले टाइम में भी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं। तो हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव सजेशन है तो हमारे यहाँ पे टेलीग्राम में DM कर सकते हैं और हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।